Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if field of strength 5 into 10 to the power 4 by pi ampere turns per meter acts at right angle to a coil of 50 turns, ठीक है, of 50 turns of area 10 to the power minus 2 meter square, the coil is removed from the field in 0.1 second. Then they induce the EMF of the coil. आपको यहाँ पर क्या बताना है? Induce the EMF की वैल्यू बतानी है, ठीक है? क्या बताना बच्चों? Induce the EMF की वैल्यू बतानी है। ऑलराइट, ठीक है। एम्पियर टर्न पर मीटर ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो होती नहीं है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए बच्चों। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपका ई इक्वल टू होता है आपका डी फाइव बाई डी चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। जैसे टाइम इंटरवल में निकालेंगे तो उसको माइनस साइन भी आता है, माइनस साइन लेंथ जो लॉस आता है, ठीक है। तो माइनस डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। माइनस साइन जस्ट आपको ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है कि ये क्या करता है? अपोज को कॉज करता है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसको क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। कॉज को अपोज करता है। तो उसके अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग जो तुमको फाइंड आउट करना है वो डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के इक्वल रहेगा, ठीक है। और फाइव किसके इक्वल होता है? देखिए बी टाइम्स आपका एरिया के इक्वल, ठीक है। किसके इक्वल? आपका बी टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा के, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। फाइनली देखिए हमसे बोल रखा है कि कॉइल को अपने फील्ड से रिमूव कर दिया, तो फाइनल पक्ष तो आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों वैल्यूज पुट कर लीजिए। आपको देखिए यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है? देखिए फील्ड फील्ड स्ट्रेंथ गिवन कर रखी है, तो 5 × 10⁴ डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। इसमें आपकी एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ठीक है। एम्पियर टर्न पर मीटर के इक्वल, ठीक है। ये गिवन कर रखा है आपको, ठीक है। टर्न पर मीटर तो देखिए आपको समझ में आ रही है, स्मॉल लाइन होता है, ठीक है। और एम्पियर भी समझ में आ रही है आपका आगे, ठीक है। देखिए ये गिवन होगा आपको बेसिकली बी इक्वल टू देखिए कितना होता है आपका नी नॉट एन आई के इक्वल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका बी बाई नी नॉट ये किसके इक्वल होगा? आपका एन इंटू आई के इक्वल, ठीक है। तो एन क्या होता है? आपका नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। इंटू आई के आपकी करंट जिसकी यूनिट एम्पियर डिवाइडेड बाय पर लेंथ, लेंथ की यहाँ पर आपकी मीटर रहेगी, ठीक है। तो ये एम्पियर पर मीटर टर्म्स ये वाली गिवन है आपको। बी बाई न्यू नॉट की वैल्यू बेसिकली आपके क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? गिवन कर रखी है। ये वैल्यू आपकी बी बाई न्यू नॉट की है, ठीक है। तो बी आपको यहाँ से कितना निकल सकता है? देखिए न्यू नॉट डिवाइडेड बाय फाइव टाइम्स आपका 5 × 10⁴ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बी आ जाएगी किसमें? एसआई सिस्टम में आ गई, ठीक है। एसआई सिस्टम की यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू नॉट कितना होता है? देखिए 4 पाई × 10⁻⁷ तो 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू 5 × 10⁴ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका? फाइव मिलेगा। पाई से बच्चे देखिए आपका पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 × 5 करेंगे तो कितना? 20 20 × 10⁻⁻⁷ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे टेस्ला मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आपको देखिए बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें, ठीक है। मेन चीज इसमें यही थी, ठीक है। इवन रिड्यूस करना तो ज्यादा इतना मतलब डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। तो टी 20 × 10⁻⁻⁷ से बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। एरिया गिवन कर रखा है, ठीक है, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर के ऊपर। क्वेश्चन बोला गया देखिए जो आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और इस दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक दूसरे के राइट एंगल में, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ टर्म्स भी देखिए गिवन कर रखा है कितने? 50 के इक्वल है, तो 50 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आपका टोटल फ्लक्स आ गया पर एन भी मल्टीप्लाई कर लिए। कितना टाइम लगा? देखिए 0.1 सेकंड के 0.1 सेकंड इंटरवल, ठीक है। तो 20 × 50 करोगे तो कितना होगा आपका? ये 1000 के इक्वल हो जाएगा और ऊपर आपका 10⁻⁻5 10⁻⁻, 0.1 तो 10⁻⁻ तो हम लिख सकते हैं, ऊपर आके 10⁻+ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10⁻4 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 10⁻⁻5 हो गया, ठीक है। तो इसका वैसे 10⁻4 इंटू 10⁻⁻5, तो आपका 0.1 वोल्ट के इक्वल आना चाहिए, तो 0.1 वोल्ट। ये देखिए ये ऑप्शन पे गिवन क्या है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर राइट आंसर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you, sir.